गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हमने आपका मल्टीप्लिकेशन वाला चैप्टर स्टार्ट कर रखा था। तो मैंने आपको बताया था कि उससे रिलेटेड हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ तो कल पढ़ ली थी, और मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी 2 डिजिट वाले और 3 डिजिट वाले मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे कि किस तरीके से करना है। ठीक है, तो हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं, और आई होप आपको सब समझ में भी आ रहा होगा, और आपको जो भी होमवर्क दिया जा रहा है, जो मैं क्वेश्चन छोड़ रही हूँ या यहाँ पे जो भी मैं सोल्व करवा रही हूँ, वो आप अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो, ये एक्सरसाइज 21 है। ये आपकी कल मैंने जो प्रॉपर्टी पढ़ाई थी उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, यानी कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ यूज हो रही है वो आपको बताना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, इसमें से मैं कुछ ही क्वेश्चन करवाऊंगी, बाकी आपको खुद सोल्व करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या दे रखा है इसने, 18 मल्टीप्लाई, ये ब्लैंक छोड़ दिया, और इक्वल टू में क्या दे रखा है, 23 × 18। देखो आप ये याद करो, ये प्रॉपर्टी कौन सी है। एक प्रॉपर फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने बताई थी आपको, कौन सी, ऑर्डर प्रॉपर्टी। यानी अगर आप 23 और 18 को मल्टीप्लाई करते तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, किसके इक्वल आएगा, जब आप इनके पोजीशन को या इनको ऑर्डर को चेंज कर दो। यानी देखो यहाँ 23 × 18 है, जब इक्वल किसके होगा, जब 18 को किससे मल्टीप्लाई करें, 23 से ही, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 23। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऑर्डर प्रॉपर्टी का है, ये आपको ट्राई करना। थर्ड भी इसी तरीके से, 67 × 29, ये इक्वल कब आएगा, जब आप 29 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 67 से, तो यहाँ क्या आएगा, 67 आएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है, ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई इन चारों क्वेश्चंस में। देखो इस 5 इस क्वेश्चंस में भी, ये जो 6 क्वेश्चन है इनमें आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है, ऑर्डर प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है कि 870 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो आपका वापस वही नंबर आ जाएगा। ठीक है, 10 में देखो 1 × 986 करोगे तो भी आपके पास 986 आ जाएगा वापस। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ 1। ठीक है, यानी 1 नंबर की जो मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी है वो आपकी क्या है, मल्टीप्लिकेशन में जो प्रॉपर्टी है 1 से रिलेटेड, वो ये है कि आप किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो वापस आपका क्या आ जाता है, वही नंबर आ जाता है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है, देखो 9 में, 10 में, ये दो क्वेश्चन आपके मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1 नंबर से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 वाली भी मैंने आपको पढ़ाई थी। 0 में मैंने क्या बताया था कि अगर किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर हमेशा आपका क्या आता है, 0 आता है। तो इसको अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, इसको भी आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, आंसर 0 आएगा। तो ये आपकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 से रिलेटेड है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका किस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। देखो ये आपका ग्रुपिंग प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ठीक है, ग्रुप बन रहे हैं इसमें। ठीक है, तो इसने यहाँ क्या किया, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर इस थर्ड से मल्टीप्लाई किया है। तो नेक्स्ट इसने इक्वल टू में 5 इंटू ये ब्लैंक छोड़ दिया इंटू 9। अब ये देखो देखो इस तरीके की जो प्रॉपर्टी है ना, उसमें ये याद रखो कि यहाँ तो आपको तीनों नंबर दे रखे हैं ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ आपको 2 नंबर दे रखे, एक नहीं दे रखा। तो इतना तो नॉलेज आपको खुद भी होगा कि जब इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आ रहा है वहाँ, यहाँ भी तो वो तीनों नंबर क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यहाँ 5 है, यहाँ भी दे रखा है 5, 9 भी दे रखा है, क्या नहीं दे रखा, 8। तो यहाँ क्या लिख दोगे, 8 लिख दोगे। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखो इसमें इसमें भी क्या दे रखा है, 7 × 6 × 3, और इक्वल टू में क्या लिख रखा है, 7 ये एंड देन 3। तो अब देखो यहाँ 7 भी है, इसमें भी है 7, यहाँ 3 भी है, इसमें भी है 3, क्या नहीं है, 6 नहीं है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये आपकी क्या थी, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी थी। ठीक है, 13 और 14 मैंने करवा दिया है। ये नेक्स्ट भी आपकी ग्रुपिंग प्रॉपर्टी है, और 16 में भी आपका ग्रुपिंग प्रॉपर्टी है, तो ये आप करना। नेक्स्ट जो 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, या जो एडिशन से रिलेटेड मैंने बताई थी कि 4 × 5 + 7 का मतलब क्या है, कि 4 को हम पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, फिर यहाँ प्लस साइन आ रहा है तो प्लस साइन लगा देंगे, और फिर 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। तो यही बताया था मैंने ग्रुप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में यहाँ देखो 4 है, यहाँ भी 4 है, 5 है, 7 है। तो यहाँ 5 तो दे रखा है, क्या नहीं दे रखा, 7 नहीं दे रखा, तो 7 हम लिख देंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट में देखो 5 × 10 का रखा है, 5 इंटू क्या नहीं कर रखा, 6, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 5 को
इसने यहाँ 3 से तो मल्टीप्लाई कर दिया, किससे नहीं कर रखा, 20 से, तो यहाँ क्या आ जाएगा 20। इसमें यहाँ 6 को इन्होंने 9 से तो मल्टीप्लाई कर दिया, किससे नहीं कर रखा, 30 से, तो यहाँ क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये प्रॉपर्टी पहचाननी पड़ेंगी खुद की, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है या ग्रुपिंग प्रॉपर्टी है या वन से रिलेटेड प्रॉपर्टी है, जीरो से रिलेटेड है या फिर ऑर्डर प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आपको खुद सोल्व करने हैं। तो ये एक्सरसाइज 21 आपकी कंप्लीट हो गई है। अब हम आपके 2 डिजिट वाले जो मल्टीप्लिकेशन है वो पढ़ते हैं, ठीक है। इससे पहले हम एक वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस पढ़ते हैं कि आपका देखो जैसे एग्जांपल दे रखा है, 4 स्वीट्स वर गिवन टू ईच बॉय इन ए ग्रुप ऑफ 8 बॉयज, यानी एक ग्रुप में कितने बॉयज हैं, 8 बॉयज हैं, और एक बॉयज को कितनी टॉफी दी गई है, 4 टॉफीज दी गई है। जैसे आप इसको ऐसे मान के चलो कि आपकी क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं, 8 बच्चे हैं, ठीक है। और किसी इसमें से किसी एक बच्चे का क्या है, बर्थडे है, तो वो एक स्टूडेंट को, यानी अपनी क्लास में एक स्टूडेंट को कितनी टॉफीज देता है, 4 टॉफीज देता है। तो 8 स्टूडेंट को टोटल कितनी टॉफीज बांटेगा, तो 8 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 8 4 से कितना होता है, 32, ये आपका आंसर आ गया। यानी उस बच्चे को टोटल कितनी स्वीट्स यानी कितनी टॉफीज बांटनी होंगी, 32 टॉफीज बांटनी होंगी, ठीक है। जैसे ये दे रखा है, नंबर ऑफ स्वीट्स गिवन टू वन बॉय, एक लड़के को कितनी टॉफीज दी जाती है, 4। तो नंबर ऑफ स्वीट्स गिवन टू 8 बॉयज, तो 8 बॉयज को कितनी दी जाएंगी, 4 इंटू 8, क्या आ गया 32, यानी 8 बॉयज में कितनी टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है अपने को, 32। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 देखो, द कॉस्ट ऑफ वन चॉकलेट इज 8 रुपीज, यानी एक चॉकलेट है वो 8 रुपए में आती है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 सच चॉकलेट्स, तो 10 चॉकलेट्स की कीमत बताओ। जैसे आप शॉप पे जाते हो तो आप नहीं करते हो कि एक चॉकलेट 5 रुपीज में आती है, तो 10 चॉकलेट कितने में आएंगी, तो आप करते हो ना 5 इंटू 10, क्या आता है 50 रुपीज। यानी आपने अपनी मम्मी को क्या बोला, मम्मी की एक चॉकलेट कितने रुपए की है, 5 रुपीज की है, तो मुझे 10 चॉकलेट चाहिए, तो आपकी मम्मी आपको कितने रुपए देगी, 50 रुपीज। आप क्या कहोगी कि मम्मी मुझे कितने रुपए दो, 50 रुपीज। तो ऐसे ही इसमें कि एक चॉकलेट कितने रुपए में आ रही है, 8 रुपए में, तो 10 चॉकलेट कितने की आएंगी, तो 8 इंटू क्या कर दो, 10 कर दो, मल्टीप्लाई कर लो, 10 8 का कितना होता है 80, यानी आपकी 10 चॉकलेट कितने रुपए में आएंगी, 80 रुपीज में आएंगी, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ए बॉक्स कैन होल्ड 7 पेन, जैसे आपने देखा है एक पैकेट है जिसमें कितने पेन है, 7 पेन है, ठीक है। एक पैकेट में 7 पेन है। हाउ मेनी पेन्स कैन 4 बॉक्सेस, तो 4 पैकेट में कितने पेन आएंगे, तो 4 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 7 से, और 7 4 का कितना होता है 28, यानी 4 पैकेट में कितने टोटल पेन आएंगे, 28 पेन आएंगे। जैसे आप नहीं करते हो पेंसिल वगैरह का बॉक्स मंगवाते हो घर पे अपने मम्मी पापा से, तो बोलते हो ना कि मम्मी एक बॉक्स में हमारे पास 7 पेंसिल आ रही हैं, तो 4 पैकेट्स मंगवा दो। तो 4 को आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपके पास टोटल कितनी पेंसिल है, 28 पेंसिल है, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक कार ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर, यानी एक कार है जो कितनी डिस्टेंस कवर करती है, 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है इन 1 आवर, एक घंटे में। एक घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर की, 60 किलोमीटर। हाउ मेनी किलोमीटर्स विल इट कवर इन 7 आवर्स, एक घंटे में जो वो 60 किलोमीटर चलती है, तो 7 आवर्स में तो और भी ज़्यादा चलेगी, तो 60 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से, और 7 6 से कितना होता है 43, हमारा आंसर आ गया 430 किलोमीटर, ठीक है। यानी उसने कितना, सॉरी 420 किलोमीटर, 7 6 42 होता है, ठीक है। तो 420 किलोमीटर आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन एक रो देर आर 24 ट्रीज इन ईच रो, यानी एक रो बनाई गई है और उसमें 24 पेड़ है। इफ ट्रीज आर 80 रोज ऑफ ट्री इन ऑल, यानी सभी पेड़ हैं वो 80 रोज में, 80 रोज में अगर आपके पास हैं, तो टोटल आपको पेड़ की संख्या निकालनी है। तो पहले 0 को आप इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, फिर मल्टीप्लाई, 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 32, 32 का 2 और 3 हमारे पास क्या हो गई कैरी, और 8 2 जा 16, 16 और 3 19, 19 हमारा एज इट इज आ गया। अब इनको ऐड कर देंगे, 0 2 9 1, यानी आपका आंसर क्या आया, 1920 पेड़ हैं उस गार्डन में, ठीक है। तो ये आपके वर्ड्स प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन थे। अब हम आपकी 2 डिजिट और 3 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं कि किस तरीके से करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने आपकी चैप्टर के ही कुछ क्वेश्चन
उठाए हैं। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 27 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 18 से। तो मैंने आपको क्या बताया था, 1 नंबर में हमने क्या बताया था कि हमें दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। देखो हमारा यहाँ फर्स्ट क्या है, 8, तो पहले 8 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। तो 7 8 7 जो कितना होता है 56 का 6 और 5 हमारे पास क्या हो गई, कैरी हो गई। अब 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। 8 2 जा 16 और 16 में अगर हमने 5 ऐड किया तो 1 2 3 4 5 16 17 18 19 20 21, तो यहाँ कितना आ गया 21। ठीक है, अब हमारे पास देखो 1 और बच गया, इसको मल्टीप्लाई और करना है तो हम एक क्रॉस लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि एक ही नंबर बचा है हमारे पास, तो यहाँ हमने क्या लगाया, 1 क्रॉस लगाया। अब 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 7 से, तो 7 आ गया। 1 को फिर हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ कितना आया, इनको ऐड करना है अब इन सबको, तो यहाँ आया 6 और 7 में अगर हमने 1 ऐड किया तो कितना आएगा 8 और 2 + 2 किया तो हमारे पास कितना आया 4, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा 486। तो ये आपके 2 डिजिट वाले नंबर है। देखो जैसे आपने फर्स्ट डिजिट का किया था ना कि 1 नंबर को पहले हम दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो इसमें भी ऐसे ही करना है कि पहले फर्स्ट को हम दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे फिर सेकंड को करेंगे। तो 69 को हमने देखो 32 से मल्टीप्लाई किया, तो हमने पहले क्या किया, 2 को किससे मल्टीप्लाई किया, 9 से मल्टीप्लाई किया। तो 2 9 जो कितना होता है 18, 18 का क्या है यहाँ पे, सॉरी देखो 69 इंटू क्या है 32, ठीक है। 2 को हमने 9 से मल्टीप्लाई किया पहले, तो कितना आया 18, 18 का 8 आ गया और 1 हमारे पास क्या हो गई, कैरी। अब 2 को मल्टीप्लाई किया हमने 6 से, 2 6 का कितना होता है 12 और 1 कैरी, कितना आ गया 13 आ गया, ठीक है। अब 3 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक क्रॉस लगा दिए क्योंकि हमारे पास एक नंबर बचा है तो एक क्रॉस लगा दिया हमने। आगे अगर कोई और नंबर होता तो हम नीचे वाला जो आता ना उसमें 2 क्रॉस लगाते, ठीक है। तो ये हमने एक क्रॉस लगा दिया। अब 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से। तो 3 9 से कितना होता है 27, 27 का यहाँ क्या आ जाएगा 7 और 2 हमारे पास क्या हो जाएगी, कैरी। अब 3 को मल्टीप्लाई किया किससे, 6 से, तो 3 6 जा 18, 18 और 2 90 20, तो यहाँ कितना आ गया 20। अब इनको ऐड कर देंगे, 8 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 8 एज इट इज। 3 और 7 को ऐड करो, 7 8 9 10, तो 10 का 0 और 1 हमारे पास क्या आ गई, कैरी। 1 + 0 1 आ जाएगा और 1 कैरी 2, ठीक है, और 2 के ऊपर कुछ भी नहीं है तो 2 एज इट इज। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। बाकी इसमें मैंने एक क्वेश्चन और दे रखा है और भी आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को आपको ट्राई करना। अब मैं देखो ये 4 नंबर वाला क्वेश्चन समझाती हूँ आपको, इसमें 2 क्वेश्चन समझा देती हूँ, बाकी आपको ट्राई करना, ठीक है, कि इनको किस तरीके से करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या दे रखा है कि 105 को मल्टीप्लाई करना है हमें 57 से। देखो यहाँ 3 नंबर है और यहाँ 2 नंबर है, तो 7 को पहले हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। तो 7 5 से कितना होता है 35, 35 का 5 और 3 हमारे पास क्या हो गई, कैरी हो गई। अब 7 को हमने 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 0 और 3 कैरी हो रहे हैं, 0 में अगर हमने 3 ऐड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो यहाँ हम लिख देंगे 3। अब 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 7, ठीक है, लिख दिया। एक ही नंबर है तो 1 मल्टीप्लाई क्रॉस लगा दिया। अब 5 को हम पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। जैसे 7 को किया वैसे ही हम 5 को करेंगे, तो 5 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 5 5 जा 25, 25 का 5 और 2 हमारे पास क्या हो गई, कैरी। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या आया 0 और 2 आपकी क्या है, कैरी, तो 2 कैरी यहाँ ऐड कर दो, कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। और 5 1 जा 5। अब इनको क्या कर लोगे ऐड, तो यहाँ कितना आया 5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ आ जाएगा आपका 5। फिर 5 + 3 करोगे तो कितना आएगा 8। देखो सॉरी यहाँ जगह नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ नहीं लिख पा रही हूँ, इधर इस साइड लिख रही हूँ। 7 और को 2 में ऐड किया तो कितना आया 9 और ये कितना आ गया आपका 5, यानी आपका आंसर आया 5985। देखो यहाँ सेम मैंने ऐसे ही सोल्व किया, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सोल्व कर लेना, ठीक है। तो ये 3 नंबर्स वाले आपके क्वेश्चन है, मैंने सॉल्यूशंस भी दे रखे हैं इनके, ये सॉल्यूशन आप खुद ट्राई कर लेना। अब नेक्स्ट आपके वर्ड्स प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन हैं वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये आपके लास्ट वर्ड्स प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, ए बस रन एट ए स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर, यानी इसने क्या बोला है 1 घंटे में वो कितना किलोमीटर रन करती है 65 किलोमीटर। हाउ फार विल इट गो इन 38 आवर्स, यानी जब 1 घंटे में 65 लेती है तो 38 आवर्स में तो ज़्यादा लेगी, यानी 65 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 38 से। देखो यहाँ ये मल्टीप्लीकेशन भी करके बता रखा है आपको
कि 65 को मल्टीप्लाई किया 38 से, ठीक है। तो आपको पता है कि मैंने प्लेस वैल्यू के बारे में बताया था, तो इसमें यहाँ पे ओनली 2 नंबर्स हैं, तो क्या हो गया, वंस और टेंस आ गया, ठीक है, वंस और टेंस आ गया। तो हमने 65 को मल्टीप्लाई किया 38 से, तो वही प्रोसेस लगाना है, पहले 8 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 8 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 8 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या है, 8 5 सा 40, 40 का आ गया 0 और 4 हमारी क्या हो गई, कैरी हो गई। और 8 6 से कितना होता है 48, 48 में हमने कितना ऐड किया, 4 ऐड किया, तो 48 प्लस 4 करोगे तो आएगा 52। तो फर्स्ट में देखो यही लिख रखा है आपका। सेकंड में आपको क्या करना है, 1 क्रॉस लगा दिया, देखो ये 0 की जगह आप 1 क्रॉस कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, 1 क्रॉस लगा दिया। अब फिर हमने 3 को मल्टीप्लाई किया पहले किससे, 5 से, तो 3 5 से कितना होता है 15 का 5 और 1 हमारे पास क्या हो गई, कैरी। और 3 6 से कितना होता है 18 और 1 कैरी 19। अब हम क्या कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे। तो देखो 0 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 0 आ गया, 5 प्लस 2 किया तो कितना आ गया 7, और 9 और 5 का ऐड करो तो 1 2 3 4 5, 9 तो है ही, 10 11 12 13 14, 14 का यहाँ 4 आ गया और 1 क्या हो गई, कैरी। और 1 1 के साथ कुछ भी नहीं है, एक कैरी है, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड और फोर्थ करने हैं। इनको आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, बाकी आपका बहुत ईजी है, जैसे मैंने बताया वैसे मल्टीप्लाई कर लेना इनको। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे जो डिवीजन से रिलेटेड है, तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन का चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।